ओम नमस्ते वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से आप सबको रूबरू कराऊंगा और आज खुद रिवॉल्यूशन इंडिया परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है जब आज के हमारे खास मेहमान परम पूजनीय आचार्य वरुण देव जी जोधपुर से हमारे आज के खास मेहमान हैं। सबसे पहले आचार्य जी, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन। नमस्ते अस्तु आपके लिए और आपके सभी दर्शकों के लिए, और धन्यवाद चैनल पर बुलाने के लिए। दर्शकों, बड़ा सौभाग्य की बात है जिस प्रकार से जींद शहर में आर्य समाज जींद जंक्शन में एक यजुर्वेद महापारायण महायज्ञ का आयोजन किया गया। विश्व शांति और पर्यावरण शुद्धि के विषय में हम आचार्य जी से ही जानना चाहते हैं। आचार्य जी, जो ये महायज्ञ होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं और किस किस उद्देश्य के लिए हम इन यज्ञों को करते हैं और इन यज्ञों से किस प्रकार की प्राप्ति व्यक्तिगत, सामाजिक और देश उन्नति में हम प्राप्त कर सकते हैं? जी आचार्य जी। शास्त्रीय दृष्टि से महायज्ञ 5 प्रकार के होते हैं और इन 5 महायज्ञों का जो मुख्य लक्ष्य है वो व्यक्तिगत जीवन की उन्नति। जी। लेकिन अपने मन में एक विचार रहता है, यज्ञ जैसी क्रिया की क्या समाज की उन्नति नहीं होगी? मैं प्राय करके लोगों के सम्मुख एक बात रखता हूँ, क्यों भाई, क्या ये एक व्यक्ति समाज का हिस्सा नहीं है? जी। और यदि इस व्यक्ति की उन्नति हो रही है तो क्या समाज के एक हिस्से की उन्नति नहीं हो रही? जी। महत्वपूर्ण प्रश्न या पक्ष ऐसा हो सकता है कि क्या केवल एक की ही उन्नति होती है? क्या बात? तब निश्चित रूप से आपको देखना पड़ेगा यज्ञ शब्द का अर्थ क्या है। जी। तो व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से आप देखें तो यज्ञ का पहला अर्थ होता है संगतिकरण। जी। जब तक कुछ चीज़ों को मिलाया नहीं जाए यज्ञ नहीं बनता। जी। तो इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये केवल स्थूल भौतिक जड़ पदार्थ ही मिलेंगे क्या? नहीं नहीं, साथ साथ चेतन जीवों को भी मिलाएंगे। क्या बात? एक यज्ञ मुख्य करके यज्ञ वेदी जैसा चौकोन बनती है तो उसमें 4 और बैठेंगे तो न्यूनातिन्यून 4 लोग तो होंगे। जी। और व्यवस्था अनुसार बड़ी वेदियां हों तो 8, 16 और 32 लोगों को भी आप बैठा सकते हैं। जी आचार्य। और सामान्य तौर पर यज्ञों में न्यूनातिन्यून 4 कार्यकर्ता आपको चाहिए। जी। एक व्यक्ति वेद पाठ आदि करने के लिए मंत्र का उच्चारण करेगा, शुद्ध बड़े स्वस्वर करे तो और अच्छा है। जी। दूसरा व्यक्ति ऐसा चाहिए जो यज्ञ की सामग्री आदि को व्यवस्थित करेगा। तीसरा व्यक्ति होगा समय पर स्वाहाकार के साथ आहुतियाँ देगा। और एक चौथा व्यक्ति निरीक्षण के रूप में चाहिए, उसे ब्रह्मा कहते हैं, वो ये देखेगा कोई त्रुटि नहीं रह जाए। जी। तो ऐसा समझना चाहिए कि जैसे ही आपके पास अनेक लोगों का एक समूह संगठन बनता है, आपका यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद तो स्थूल क्रियाओं का क्रम है और स्थूल क्रियाओं में भी 2 लक्ष्य मुख्य हैं। जी। एक यह कि जो हम पर्यावरण शुद्धि की चर्चा करते हैं। जी। यदि आप थोड़ा सा प्राचीन जो विद्या है उसके दृष्टिकोण से देखें और इसी को पुष्ट करने के लिए आधुनिक विद्या के दृष्टिकोण से भी देखें, दोनों प्रकार से विचार करें, तो संसार में 5 तत्व हैं। जी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मैंने इनका नाम क्रम से लिया है। जी। और ऐसा समझिए इस क्रम में अग्नि मध्य में आता है। जी। मैं हाथ की उंगलियों से आपको दिखाना चाहूँ तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जी। इस दृष्टिकोण से भी अग्नि आपको बीच में दिखेगा। थोड़ा स्मरण रहे तो इधर जल है, इधर वायु है। जी। तो जो सबसे बड़ा आजकल हमारा चिंता का विषय बना हुआ है ना कि जल वायु की शुद्धि, जी। दोनों के बीच में अग्नि, ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक तराजू के 2 पलड़े हों और ये इनका संतुलन करने वाला हो। तुलिका बोल सकते हैं। बिल्कुल ठीक, आपने ठीक समझा। तो समझिए जिसके पास अग्नि व्यवस्थित हो जाए उसका जल और वायु भी व्यवस्थित हो जाएगा। क्या बात? तो जैसे ही आप अग्नि में आहुतियाँ डालते हैं, समझ लीजिए आप संतुलन बना रहे हैं। जी। तो जलवायु आपका शुद्ध हो रहा है। और ये सब लोग इस बात को जानते हैं, इसको विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं कि जैसी वायु में आप श्वास लेते हैं और जैसे जल का आप प्रयोग करते हैं, परिणाम स्वरूप आपके स्वास्थ्य के स्तर तय होते हैं। जी। प्राचीन लोगों का अगर आपको थोड़ा ध्यान में हो तो कैसा होता था कि चिकित्सक ने बहुत प्रयास किया चिकित्सा की, लेकिन रोगी ठीक नहीं हुआ तो थक हार के कहते थे ऐसा करो भाई, इसका जलवायु बदलो। क्या बात? कोई ये नहीं कहता था कि इसकी मिट्टी बदलो। ठीक है ना? तो जलवायु इतने महत्वपूर्ण पक्ष हैं कि शुद्ध वायु आपको मिले तो आप रोग रहित होते हैं और शुद्ध जल मिले तो आपको बल मिलता है। जी। और इन दोनों को नियंत्रण करने के लिए अग्नि चाहिए और आप करते कुछ नहीं, यज्ञों में अग्नि ली और उसके अंदर औषधीय द्रव्यों को छोड़ते जाते हो। जी।
एक मैं प्राचीन जो विद्वान हैं उन लोगों की चर्चा के दृष्टिकोण से एक तर्क आपके सामने रखता हूँ। जी आचार्य जी। ये सारा संसार इन पंच महाभूतों से बना है जिनकी मैंने आपसे चर्चा की। जी। और अग्नि के अंदर भी आप उन पंच महाभूतों से बनी हुई सामग्री का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा समझ लीजिए ब्रह्मांड में पंच महाभूत और आपके इस पिंड में भी पांच महाभूत, जी। और दोनों का संतुलन करने के लिए बीच में एक यज्ञ बैठा हुआ है। जी। तो अब कोई पूछने लगे जी साहब क्रिया तो छोटी सी करते हो, इसे महायज्ञ क्यों कहते हो? क्या बात है। तो विचारणीय बात इतनी सी है, जो थोड़ी देर पहले हमने चर्चा प्रारंभ की थी ना कि ये एक व्यक्ति का लाभ करता है क्या? हाँ करता है। अच्छा, एक का, दूसरे का, तीसरे का और संसार के सब प्राणियों का? बोले सबका लाभ करता है। जी। तो महा माने बड़ा, अब बड़े लाभ को देने लगा तो महायज्ञ क्यों नहीं कहलाएगा? जी जी। वैसे जो बड़े होते हैं ना, अपने लोग एक सामान्य धारणा रखते हैं, बोले साहब कई दिन चलेगा, कई महीने चलेगा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होगा, उसे महायज्ञ कहें क्या? नहीं नहीं, ऋषियों की विशेषता जो प्रत्येक व्यक्ति कर सके और जिसके करने से उसके साथ साथ संसार का कल्याण हो सके, उन्होंने उसका नाम महायज्ञ रखा है कि जो ज्यादा लोगों के लिए। अब बड़ा यज्ञ होगा, राजा महाराजा करेंगे, साहब 1 करोड़ खर्च कर दिया जी, ऐसा यज्ञ होगा, उसको तो यज्ञ कहा केवल। क्या बात है। और जो दैनिक करने का कार्य है, जिसे आप छोड़ नहीं सकते, जिससे सबकी और निरंतर उन्नति होगी, उसको महायज्ञ कहा है। कमाल, बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया आचार्य जी। जी, तो कैसा होता है कि 5 महायज्ञ जिनकी मैंने चर्चा, आपने पूछे थे कि महायज्ञ कितने प्रकार के हैं जी। सर्वप्रथम है ब्रह्म यज्ञ। इसे लोक भाषा में आप संध्या भी कहते हैं जी। दिन और रात्रि के मिलने के काल को संध्या कहते हैं, और दिन और रात्रि 2 ही समय पर मिलते हैं, प्रातः काल और सायंकाल। अगर मैं जानना चाहूँ वो एक समय क्या होगा जब मैं शास्त्रीय रीति से आपको बता देता हूँ। पहचान का बिंदु, देखो हम घड़ी से देखेंगे तो काल तो रोज बदलता है जी। तो ऋषियों ने इसकी योजना कैसे की? इसका नियम होता है नक्षत्र से नक्षत्र तक। नक्षत्र में उलझने की जरूरत नहीं, कोई ज्योतिष में उलझे जी, जी, जी। नक्षत्र का मतलब है तारे। रात्रि में तारे निकले हुए हैं जी, अभी वो छिपना प्रारंभ हुए, इसका मतलब सूर्य का उद्भव होने लगा, आने लगा जी। तो जैसे ही रात्रि के तारे छिपे, वहां से लेकर और दिन का तारा सूर्य प्रकट दिखने लगे तब तक कमाल कर। तो ये प्राय करके 48 मिनट का समय आपको मिलता है। इसे 2 घड़ी कहते हैं जी। लोक भाषा में आप कहते हैं ना, 2 घड़ी ले भगवान का तू नाम। तो ये 2 घड़ी कैसे ऐसे ही बनता है, 24 मिनट इधर लगते हैं, 24 इधर लगते हैं सूर्य के प्रकट होने तक। और सायंकाल की भी ये स्थिति, सूर्यास्त हमारा वाला तारा डूब रहा है और रात्रि के अभी निकलने में समय है, दोनों के बीच का काल, वो भी वही 2 घड़ी का, वही संध्या समय। तो आपकी एकदम स्थिर पहचान है, सर्दी हो गर्मी हो, दिन छोटा हो बड़ा हो, आपको कोई मतलब नहीं, तारे आपको पता चलते हैं, सूर्य आपको पता चलता है, हो गया काम। तो ऐसा जो काल है ये ब्रह्म यज्ञ का काल है। इसमें मनुष्य को ये चाहिए कि अपनी आत्मा को सब प्रकार से शांत करके, मन की वृत्तियों को रोक के, संसार से रुक के और भीतर परमेश्वर के आनंद में डुबकी लगाए। ये ब्रह्म यज्ञ है जी। ये आत्मिक उन्नति के लिए प्रधान है, इसे महायज्ञ कहा जाता है जी। इसके पश्चात दूसरे क्रम पर आता है देवयज्ञ। ये देवयज्ञ अग्निहोत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें आप अग्नि को उपस्थित करते हैं और आहुतियां देते हैं जी। तो यह यज्ञ, इसके 2 प्रकार होते हैं। प्रकार ऐसा है, आपके संकल्प व्रत पर निर्भर है कि साहब मैं तो दिन में करूंगा सूर्य की उपस्थिति में जी। और कुछ ऐसे भी अग्निहोत्र होते हैं कि ठीक है साहब मैं सूर्योदय से पूर्व ही कर लूंगा या सूर्यास्त के पश्चात ही करूंगा जी। आप जो भी संकल्प बनाएं, दोनों में प्रभाव समान है, इसीलिए आपको अपने संकल्प के अनुसार ही प्रतिदिन कार्य करना चाहिए जी। अच्छा। तो ऋषियों ने इसकी व्यवस्था बनाई है कि प्रत्येक मनुष्य को 16 आहुति प्रतिदिन प्रातःकाल और 16 आहुतियाँ प्रतिदिन सायंकाल में देनी चाहिए। क्या? एक आहुति का द्रव्य 6 माशा, आधुनिक भाषा में 6 ग्राम जी। इतने घृत की यदि आप आहुति अग्नि में देते हैं तो एक व्यक्ति के द्वारा जितना प्रदूषण होना संभव है उसकी निवृत्ति हो जाती है। ऐसा समझिए जो आपने हानि कर दी थी ना जी, उस हानि की भरपाई कर दी। और अगर परिवार की बात करें, उस परिवार की स्थिति में क्या होती है? कल्पना करते हैं परिवार में 4 सदस्य हैं, चारों लोग 16-16 देंगे, 64 सुबह हो जाएंगी और 64 शाम को हो जाएंगी। अच्छा, विचारणीय बात कैसी होती है कि आप अग्नि के अंदर द्रव्य डालते हैं, यज्ञ के यदि मंत्रों का थोड़ा सा अर्थों का विचार करें तो वह आपको प्रतीत होगा, घृतम तीव्रम जुहोतना मंत्र बोलते हैं जी, जी। अच्छे से पकाया हुआ, जो एकदम तपा हुआ घृत है जी। और उसमें भी कुछ औषधि आदि द्रव्यों का यदि आपने संस्कार किया हो तो और भी बढ़िया जी। ऐसे घृत का भी आप तीव्र अग्नि में होम करते हैं। परिणाम, ये घृत आपने अग्नि में डाला और ये तत्काल फैलता है, विखंडित अग्नि का काम ही है फैलाना जी।
और इस भूमि से ऊपर लगभग 49 कोस तक वायु है। जी। ये मैं लगभग की बात कर रहा हूँ, आधुनिक वैज्ञानिक परीक्षणों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता जी, है। अच्छा, जी। तो आपकी प्रत्येक आहुति इतनी दूर तक फैलती है। मतलब ऐसा समझिए कि यदि आप जल से इसकी तुलना करना चाहें, आपके पास बर्फ़ होती है, थोड़ा स्थान घेरती है, जी। वो पिघल जाए तो जल थोड़ा अधिक स्थान घेरता है, और जल को यदि वाष्प रूप में परिणत कर दिया जाए तो बहुत जगह फैलता है। जी, जी। ठीक इसी प्रकार से आपका द्रव्य जो घी था वो तरल रूप में था, लेकिन अग्नि में पड़ के जब वो फैलता है तो बहुत अधिक फैलता है। जी। तो 49 कोस की वायु तक उसके कण पहुंचते हैं। ऐसा समझिए जो मैं ये बता रहा हूँ, जी। 49 कोस तक तो वायु बहुत है, उसके ऊपर कुछ कम विरल हो जाती है और उसके ऊपर लगभग अभाव जैसी स्थिति समझिए। जी। तो ये विरल और सघन के जोड़ पर पहुंच जाती है, जी। और वहाँ तक पहुंची हुई पूरे वायुमंडल को घेर लेती है, जी। प्रत्येक आहुति। अब जितनी आप आहुति लगाते हैं उतना वो उसको शुद्ध करता चला जाता है। तो इतना इसका प्रभाव क्षेत्र होता है। हमारे सामने एक दो बार प्रश्न आता है, ऋषि दयानंद के सम्मुख भी आया था, बोले इतने छोटे से यज्ञ से और यहाँ से बहुत दूर का क्षेत्र अमेरिका आदि में, वहाँ कैसे लाभ होगा? जी। तो बोले ऐसा आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा है, आप विचार करके देखिए, एक आहुति इतनी फैल गई, सचमुच कम प्रभाव होगा। दूसरी गई तो पहले से दुगना हो गया, जी। 4 जाएंगी तो और हो गया, जी। 8 जाएंगी और 16 जाएंगी तो ये बढ़ गया। अच्छा, बोले ये तो एक व्यक्ति का है और 4 ने किया तो वो 4 गुना हो गया, और प्रत्येक घर में होगा तो बोले ऐसा विचार करोगे आपको लगेगा ही नहीं ये छोटा सा कार्य है। जी। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के जो दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो तो थोड़ी सी है, जी। लेकिन उसका परिणाम वो संपूर्ण विश्व के ऊपर आता है। जो अपनी एक योजना चलती है ना, वसुधैव कुटुंबकम, जी। ऐसा ध्यान रखने वाले और ऐसे उदार हृदय वाले लोग, वे ही लोग इन यज्ञ आदि क्रियाओं को करते हैं। तो महायज्ञ ये दूसरी प्रकार का जी। कहलाता है। जी, अच्छा। तीसरी प्रकार का जो महायज्ञ है वो ऐसे लोगों के लिए है जो हमारे पितर हैं। पितर से तात्पर्य समझ लीजिए, ये मरे हुओं की चर्चा नहीं है। जी। पितर शब्द का व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से शाब्दिक अर्थ है पालन, पोषण और रक्षण करने वाले। क्या बात है? अब ये जीवित व्यक्ति कर सकता है, मरा हुआ व्यक्ति हमारा पालन पोषण और रक्षण नहीं कर सकता। तो कैसा होता है कि जो हमारे जीवित, हमसे श्रेष्ठ, हमसे बड़े, हमें उत्पन्न करने वाले, ज्ञान में अधिक, अनुभव में अधिक, जो ऐसे लोग हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना, ये पितृयज्ञ है। जी। तो माता पिता को, चाचा चाची को, ताऊ ताई को, मौसा मौसी, बुआ फूफा, जो भी आपके परिचित हैं, और जो आपके समाज के अंदर गुरु हैं, आदर्श हैं, सन्यासी हैं, वानप्रस्थी हैं, विद्वान हैं, परोपकार करने वाले लोग हैं, जी। उनके लिए आप सेवा और सत्कार की दृष्टि से जो भोजन, छादन, वस्त्र आदि की व्यवस्था करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, सुरक्षा उन्हें प्रदान करते हैं, वो सब पितृयज्ञ का अवयव है। जी। जी, अच्छा जी। बलि शब्द सुन के लगेगा शायद कोई पशु काट के अग्नि में डालते होंगे, ऐसा नहीं। बलि शब्द का अर्थ होता है भाग। जी। तो जो आपके समाज में अनाथ है, अपाहिज है, असहाय है, जो अपनी व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकता, अपने भाग में से उसके लिए कुछ निकालना, इसका नाम है बलि वैश्वदेव यज्ञ। क्या बात है, बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई है ये। ऋषियों ने व्यवस्था ऐसी बनाई, पूरे समाज को बांध दिया, भाई मैं कर सकता हूं तो अपना तो करूंगा, और अपने साथ बोले दूसरे का, उसका भी देख भाई जो कमजोर है। देखो, निर्बल का भी साथ देना। परिवार की व्यवस्था देखिए, 4 बच्चे हैं, 3 तो बड़े समर्थ हैं, 1 दुर्बल है, तो 3 की जिम्मेवारी है ना उसका ध्यान रखना। जी। बस यूं ही समझ लीजिए, ऋषियों ने समझा ये पूरा विश्व एक परिवार है, और जो इस प्रकार के, अच्छा इसमें केवल मनुष्यों की चर्चा नहीं है, पशु, पक्षी, चींटी, कौवा, कुत्ता, गाय, बकरी, जिसे मनुष्य ने अपने लाभ के लिए अपने पास बांध के रखा है, जी, तो उसके भोजन की व्यवस्था कौन करेगा? खुद ही करनी पड़ेगी हमारे को। तो बस ये ही व्यवस्था करने के लिए ये बलि वैश्वदेव यज्ञ की योजना है। जिसको आम जन गाय को रोटी देना बस समझता है, शायद यही उससे सर्वोत्तम उदाहरण है। ऐसा समझिए, बलि वैश्वदेव यज्ञ का ये आजकल विकृत रूप है। जी आचार्य। थोड़ा सा कैसा परिवर्तन हुआ, एक आप छोटे छोटे मंत्र थे भूल गए, जी, वेद पढ़ना आपने छोड़ दिया, जी, पर वो हाथ की क्रिया तो ध्यान में रही, जी, तो इसी से आज गाय को रोटी तो आप दे रहे हो। अच्छा देखो, मैं आपको एक बताता हूँ, मेरे अनुभव में आया। जी आचार्य। एक माता जी ने मेरे से कहा, देखो जी आचार्य जी, देसी गाय को तो रोटी दे दूंगी, अमेरिकन को नहीं दूंगी। क्यों भाई, अमेरिकन क्या पशु नहीं है? जी। क्या आपके पास में नहीं है? क्या आपकी दुग्ध आदि से सेवा नहीं कर रहा है? फिर आपने बांधा क्यों उसको? जी, जी, उसे खुला छोड़ देते, उसको जंगल मिलता, वो अपने भोजन की व्यवस्था उसकी हो जाती परमेश्वर के द्वारा। जी। तो इस बात को आप बिल्कुल एकदम मस्तिष्क से निकाल दीजिए कि आप इस पशु की करेंगे, उसकी नहीं करेंगे, इससे नहीं मतलब। जी।
यहाँ तात्पर्य उससे जो भी असहाय है, जी जो भी अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है, उसकी सहायता करनी है, वो चाहे कोई भी हो। जी तो इसका नाम है बलिवैश्व। तो कैसा हो जाएगा, एक तरह से पक्षपात रहित न्यायपूर्ण आचरण। क्या बात है, और शास्त्र में इसी को धर्म कहते हैं, इसलिए ये महायज्ञ धर्म का अवयव है। जी आचार्य जी। 4 बताने के बाद 5वां बताऊं नहीं तो काम नहीं चलेगा। जी आचार्य जी। तो 5वां है अतिथि यज्ञ। आप ऐसा विचार करके देखिए कि संसार में 5 ही चीजें हैं। एक मैं स्वयं हूं जिसके लिए मैंने ब्रह्म यज्ञ किया, जी एक मेरा समाज है जिसके लिए मैंने देव यज्ञ किया, जी एक मेरे से श्रेष्ठ यानी मेरे से पहली पीढ़ी समझ लीजिए जी। स्थूल दृष्टि से, मेरे साथ वाले भी हो सकते हैं, जी। मेरे से अधिक विद्वान आदि, जी। परंतु मेरे से पहली पीढ़ी मुख्य दृष्टि में आती जी। है, उनके लिए पितृयज्ञ किया। जी और जो असहाय मेरे से पिछड़े हुए थे जी। उनके लिए बलिवैश्व किया। जी। पर अब एक और बच गए और वे हैं अतिथि। क्या बात है आचार्य जी। घूम घूम कर सारे संसार का कल्याण करने की योजना से उपदेश करने वाले वेदों के विद्वान, वो आयु में मेरे से बड़े हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, वो समर्थ भी हो सकते हैं, असमर्थ भी हो सकते हैं, पर उनके द्वारा दिया गया ज्ञान ऐसा है जो संपूर्ण संसार के कल्याण का है। जी आचार्य जी। तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा? या तो वो विद्यालय के घर में बैठ जाए, सब हम तो अपना खाएंगे पिएंगे, जी और या ये है कि वो सोचें साहब सबके पास ये विद्या होनी चाहिए, तो उनकी व्यवस्था जो घरों में ठहरे हुए गृहस्थी लोग हैं ये उनका कर्तव्य है। जी। तो ऐसे विद्वानों का जो दूर देश से आते हैं, दूर दूर घूम घूम कर सन्यासी आदि प्रचार करते हैं, वेद की बातें सबको बताते हैं और यज्ञ करने के लिए सबको प्रेरित करते हैं, तो जी। ऐसों की सेवा करना ये अतिथि यज्ञ 5वां महायज्ञ है। तो महायज्ञ 5 प्रकार के हैं जी और ये एक व्यक्ति से लेकर, एक परिवार से लेकर, एक समाज से लेकर संपूर्ण संसार की बड़ी उत्तम व्यवस्था बनाने वाले हैं। जी आचार्य जी। तो जो व्यक्ति 5 महायज्ञ करता है वो समझ लीजिए ईश्वर प्राप्ति का अधिकारी बनता है हमारी दृष्टि में। जी जी ठीक है सब? जी आचार्य जी, आपने हर चीज़ को बड़ी विद्वता के पैमाने पर, कसौटी पर खरा उतरते हुए और तथ्यों के आधार पर आपने सारी बातें बताई। वास्तव में ऋषि मुनियों ने जिस प्रकार की व्यवस्था बनाई थी, यदि आम जन मानस इन व्यवस्थाओं का पालन करता तो निश्चित तौर पर वो कोई ऐसी बड़ी से बड़ी कोई समस्या नहीं थी जिसका समाधान ना हो ऋषि मुनियों द्वारा बनाई गई व्यवस्था के बारे में। आचार्य जी, आपका बहुत कीमती समय है और आपने जो यजुर्वेद महाप्रायण महायज्ञ जीन जंक्शन आर्य समाज मंदिर में किया, उसके आप ब्रह्मा भी रहे। छोटी चीज़ें हम और जानना चाहते हैं, आपके समय का सदुपयोग करना चाहते हैं। व्यक्ति के जन्म से लेके कुछ उसके संस्कार होते हैं, उन संस्कारों के हिसाब से क्या क्या वो हवन महायज्ञ होने चाहिए, संस्कारों को ध्यान में रखते वो कितने प्रकार के संस्कार होते हैं और उस संस्कारों से संबंधित कितने यज्ञ होते हैं? जी आचार्य। चलिए, कैसा होता है, आप कोई भी काम करते हैं ना संसार में, उस कार्य के 3 स्तर होते हैं। जी। प्रथम आप तैयारी करते हैं, सब सामान जुटाएंगे, इससे हम ये कार्य करेंगे। फिर प्रधान कृत्य होता है, कार्यों को करते ही हैं जी। और कार्यों को करने के बाद समाप्ति या समापूर्ति की दृष्टि से आप आधुनिक भाषा में बोलते हैं, बोले भाई फिनिशिंग टच दे दें इसे। जी, वो भी तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही समझना चाहिए कि मनुष्य के जीवन में भी विभिन्न कार्यों को, विभिन्न स्थितियों को इन 3 विभागों में बांटा है। जी आचार्य जी। और इन तीनों के अवान्तर भेद होते होते कुल मिलाकर मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं। जी आचार्य जी। सबसे पहला संस्कार तो मनुष्य के जो हम बुलाना चाहते हैं, आह्वान करना चाहते हैं, उसकी तैयारी है। तो तैयारी की सारी प्रक्रिया और जिस दिन बुलाना है उसे गर्भाधान के नाम से कहते हैं। अभी तक तो आया भी नहीं जीव, अभी तो तैयारी कर रहे जी आचार्य हैं, जी। तो उसका नाम गर्भाधान संस्कार है। जी। और गर्भाधान में जब हमने एक बड़े उत्तम कोटि के जीव को पुकारा कि साहब आपको हमारे यहाँ आना है, अतिथि बनकर आइए, हमारे यहाँ रहिए, हम आपका ध्यान रखेंगे, सेवा करेंगे, पालेंगे, पोसेंगे और फिर आपको समाज का कल्याण करना है, जी। इस हेतु से बुलाया। जी। तो गर्भ के अंदर 3रे मास के आसपास जी। जो दूसरा संस्कार है वो पुंसवन संस्कार के नाम से कहलाता है। जी। तो ऐसा समझना चाहिए, पुंसवन का तात्पर्य होता है कि पौरुष शक्ति गर्भ में धारण कराना। इसके साथ साथ पिता में भी वीर्य शांति अर्थ होता है, ये दोनों के लिए है। जी। अभी स्वरूप नहीं दिख पड़ेगा आपको, बच्चा पता नहीं चलेगा, है तो सही जो आधुनिक जांचों में तो आप जान लेंगे कि हाँ सब हमारे पास ये अब गर्भ धारण हो चुका है। जी। लेकिन वो ये समझिए कि प्रारंभिक स्थिति की तैयारी। जी। जब गर्भ थोड़ा विकसित होते हुए 6 महीने का हो जाता है तो 3रे संस्कार का क्रम आता है, उसे सीमंतोन्नयन कहते हैं। सीमाएं उन्नत हो रही हैं, विकसित हो रहा है। जी। और 9 मास में
और वैसे अधिक दृष्टि से देखोगे तो 280 दिन का सामान्य तौर पर माना जाता है। तो 9वें महीने और 10 दिन में यानी 10वें मास के अंदर प्रसव होता है, बालक जन्म लेता है। जी जन्म लेने पर सामान्य प्रक्रियाएं, वो नाल आदि काटना सब समझते हैं, उसे जात कर्म संस्कार कहते हैं। जी इन सभी संस्कारों के अंदर अग्निहोत्र यज्ञ तो होता ही है, जी क्योंकि आप यदि इस प्रक्रिया से परिचित हों, जो चिकित्सा विज्ञान वाले हैं वो इसको खूब अच्छे से समझते हैं। ये सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें अशुचिता, अशौच खूब होता है, मल, खून, मांसपेशी, ये सब होता है ना, गंदगी। जी तो उसकी पवित्रता की दृष्टि से यज्ञ होने चाहिए। और इन सारी प्रक्रियाओं में यज्ञों का महत्व, थोड़ी देर पहले जो हम चर्चा कर रहे थे महायज्ञों की, जी जी ये महायज्ञ व्यक्ति के मस्तिष्क का भी निर्माण करते हैं। मस्तिष्क से तात्पर्य विचारों का। जी जैसी आपकी दृष्टि होती है वैसी आपकी सृष्टि होती है। क्या बात है। तो इसीलिए जो आपका मस्तिष्क में दृष्टिकोण विचार भर गया, वैसा ही आपका सब माहौल परिस्थिति बनने वाली है। जी तो कैसा होता है, कोई काम नया जब आप प्रारंभ करते हैं ना, तब तो बहुत ज़्यादा आपको एक व्यवस्था, आप सेटिंग बोलते हो कि साहब यहाँ ये रखो, यहाँ रखो, हिलाओ, ऐसे करो। जी अच्छा, एक बार काम चल पड़े तो फिर तो चल पड़ता है, जी फिर थोड़ी बहुत देर के बाद उसको देखने की आवश्यकता पड़ती है, तत्काल आवश्यकता नहीं पड़ती। जी अच्छा जी तो इसको ऐसे समझिए कि प्रारंभिक दशा में बालक के जीवन में 8 वर्ष की अवस्था तक अधिकांश संस्कार हो जाते हैं। जी तो पहला गर्भधारण का हुआ, जी पुंसवन का हुआ, जी सीमंतोनयन का हुआ, जी। जात कर्म का हुआ। इस संसार में धरती पर आते तक 4 तो हो गए। जी अच्छा जी और इसके बाद 11वें दिन में उसका नाम रखते हैं। भाई पुकारेंगे कैसे, जी उसे नामकरण संस्कार कहते हैं। जी अच्छा जी और इसके बाद में लगभग 3 महीने के अंतराल पर निष्क्रमण, पहली बार बाहर निकालते हैं, दिखाते हैं ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये अतिथि है, ये वृक्ष है, ये पशु है, जी संसार से परिचय कराते हैं। अभी जी। तक तो वो तैयारी में था ना कि मैं क्या बन रहा हूँ, कैसे बन रहा हूँ। इसके 1 वर्ष के बाद में, वो बड़ा प्रसिद्ध है, वास्तव में क्या हो गया है, सब संस्कारों के संबंध में ना मनुष्य के जीवन में 3 बस बचे हैं, जी और लगभग बाकी हम लोगों ने गायब कर दिया। गायब कर दिया है। जी अच्छा 3 कौन से बचे हैं? एक तो साहब किसी मंदिर में जाकर, किसी नदी के पास जाकर बाल उतरवाओ, साहब इसके मुंडन करा दो। जी और विवाह भी लगभग लोगों का होता ही है, तो विवाह संस्कार दूसरा बचा हुआ है। जी और तीसरा आदमी मर जाता है ना, तो अंत्येष्टि मजबूरी है, वो तो करनी पड़ेगी। जी 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 तो 3 तो जैसे तैसे बचे हुए हैं। जी। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ आपको थोड़ा विचित्र लगेगा, पर मैं पहले यदि एक बात सामान्य आपको कह दूँ जी। तो कुछ विषय आपको स्पष्ट होगा। वैसे आप संस्कार शब्द से समझते क्या है साहब? संस्कार आदमी को बांधे रखने वाली एक ताकत है। हाँ, बस इसी तरह की बातें हम लोगों ने समाज में फैला ली ना। अच्छा यूँ बताओ, बंधन तो किसी को पसंद नहीं, तो फिर क्यों करेगा संस्कार? तो देखो कैसा होता है, संस्कार नाम है 2 चीज़ों का, एक अनुकूलन। जी। तो ऐसा समझिए, संस्कार का प्राथमिक अर्थ है अनुकूलन। जी एक व्यक्ति समाज के अनुकूल है या नहीं, और समाज व्यक्ति के अनुकूल है या नहीं, इस बात को निर्धारण करने वाली प्रक्रिया का नाम संस्कार है। क्या बात है। अब बच्चा गर्भ में आया, आपने दोनों को बांध दिया। देखो साहब, मैं एक बात कहता हूँ, आप बांधना शब्द कहोगे ना तो आपको बुरा लगता है, जी लेकिन जो बांधने में बंध है ना, वही तो संबंध में है, और संबंध आपको अच्छा लगता है। क्या बात। तो आप ये कहिए मैंने दोनों को संबंधित कर दिया, ये मत कहिए बांध दिया। जी 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 तो कैसा होता है, मर्यादाएं बड़ी अच्छी चीज़ हैं। प्रारंभिक दशा में हमको लगता है नहीं नहीं बंधन अच्छा नहीं है, पर मैं आपसे पूछूं, आप सड़क पर चल रहे हैं और रेड लाइट आई, रुकना तो बुरा लगता है, पर यदि आप बंधन तोड़ दे तो एक्सीडेंट होगा। तो दुर्घटना से बचने के लिए ऋषियों ने सोच लिया, क्या बात है। बोले ये मर्यादा बांध दो इनकी, संसार में कोई किसी से दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, टकरा नहीं जाए। क्या बात है। तो उसी ये का जो नाम संस्कार। इसका नाम संस्कार है, अनुकूलन का नाम, क्या? व्यवस्थित होने का नाम। जी अच्छा अच्छा देखो, पता है एक भूल कैसे होती है, एक बड़ा रोचक सा शब्द है सरल, हम सब जानते हैं, जी। स्वतंत्र। जी ये स्वतंत्र क्या होता है? आज़ादी। और ये सब पर्यायवाची से काम नहीं चलेगा आपका। जी, देखो, स्व माने स्वयं का, जी या मेरे द्वारा स्वीकृत, वो स्व हो गया। जी और तंत्र मतलब आधुनिक भाषा में आप कहते हो सिस्टम। पर कोई ना कोई रूल तो फॉलो करोगे। सिस्टम किसको कहते हो? रूल को ही तो कहते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो नियम संविधान जिसको आप स्वीकार कर लेते हैं और उसके अंदर रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि आपने स्वीकार किया, नियम है, नियम तो बांधने के लिए ही होता है। जी पर फिर भी आप कहते हो मैं तो स्वतंत्र हूँ साहब। तो अपने ऐसे नियमों में जिसमें सबका कल्याण हो, उसके अंदर बने रहने का नाम स्वतंत्र है। और किसी की हानि हो तो फिर आप परतंत्र हो गए, क्योंकि अपने तंत्र में, अपनी व्यवस्था में नहीं रहे। क्या बात है आचार्य जी। मैं बार बार जो आपके एक एक शब्द में
पूरा एक धर्म की जो एक मर्यादा है, वो राजनीति को भी बांधे रखने वाला एक अपने आप में एक दृष्टांत, एक दृष्टिकोण आप दे रहे हैं। अगर राजनेता भी इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण करें तो निश्चित तौर पर राजनीति से आप देश का और समाज का भला कर सकते हैं। जी आचार्य जी। तो संस्कार की यही स्थिति है, जो छोटा बच्चा गर्भ में है, स्वयं समर्थ नहीं है, संसार प्रारंभ में उसको सहारा देता है विभिन्न स्तरों पर कि ठीक है साहब आप हमारे अनुकूल हो जाइए। और एक स्थिति ऐसी आती है कि अब वो 8 वर्ष का हो गया, अब उसको गुरुकुल में भेजना चाहिए पढ़ने के लिए। अब यहाँ से वो प्रक्रिया प्रारंभ होती है जिसमें वो अब संसार के अनुसार ढलना प्रारंभ करेगा। अभी तो संसार उसके अनुसार व्यवहार करा था। बच्चा 6 महीने का हुआ तो चलो अन्नप्राशन कराओ, दांत निकल आया तो इसको अनाज खिलाना शुरू करो, तब तक माँ का दूध पीता है। तो जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 1 वर्ष पर मुंडन करा दिया और 8वें वर्ष पर आप उसे गुरुकुल भेजते हैं, तो अब ये कहते हैं देखो अब हमने आपकी बहुत ध्यान रख लिया, आपको योग्य बना लिया, ऐसा समझिए बीज खेत में डाला था, अब वो उग गया, अब वो सुरक्षित हो गया, अब उसने जड़ें पकड़ ली हैं, अब बोले अब हमें इसका कम ध्यान रखना है, अब इसे फल देना है। वो 8वें वर्ष के बाद प्रारंभ होता है। कर्णवेद होगा, उपनयन, यज्ञोपवीत, जिसको हम महायज्ञों की चर्चा कर रहे थे। जिस व्यक्ति का यज्ञोपवीत हो जाता है वो यज्ञ करने का अधिकारी हो जाता है। यज्ञोपवीत पहना है ना जी, तो अब आपको यज्ञ अवश्य करना चाहिए। यज्ञ का उपवीत है, वस्त्र है, इसलिए पहना है। जैसे आप स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, भाई यूनिफॉर्म पहन ली, पढ़ने जा रहा है, यज्ञोपवीत पहन लिया, यज्ञ करने जा रहा है। तो अब उसका जीवन यज्ञ है, ये नहीं कि यज्ञ करके यार यज्ञोपवीत उतार दे, नहीं नहीं नहीं, अब उसका जीवन यज्ञ है, जो करेगा यज्ञ में करेगा। तो इस प्रकार का उसका जीवन हो जाना चाहिए। पढ़ के लौटता है तो सबसे पहले समावर्तन कराते हैं, और समावर्तन का तात्पर्य होता है ये पूरा पढ़ के आ गया, समाज को बता दिया साहब आपके योग्य हो गया, अब इसे उचित व्यवस्था में, उचित पद पर, उचित कार्यों में लगा दीजिए। और ऐसा करते हुए केवल इतना ही नहीं था, इसके बाद विवाह संस्कार की प्रक्रिया है। अब उसे अपने समान ही गृहस्थी का एक हिस्सा बना लीजिए। और जब ये विवाह कर लेता है, संतान उत्पत्ति कर लेता है, अपनी संतान के संस्कार करना प्रारंभ करता है, तो वहाँ भी एक मर्यादा है कि ठीक है अब इतना समय आपने पढ़ने में लगाया, इतना समय समाज की सेवा में लगाया, अब आत्मिक उन्नति के लिए वानप्रस्थ में चले जाइए। और वानप्रस्थ में जब आपका आध्यात्मिक ज्ञान दृढ़ हो जाए तो इसके बाद में संन्यास लीजिए, और जो हमने चर्चा अतिथि यज्ञ में की थी ना, अब भ्रमण करते हुए सारे संसार का कल्याण कीजिए। ये संन्यास का संस्कार। क्या बात। और चूंकि ये अंतिम ही लक्ष्य है, ये हो गया तो इसके बाद में अब कुछ नहीं बचा, सर्वश्रेष्ठ बन चुका, पूरा अनुकूलन हो चुका। अब क्या करना है, बोले अब एक दिन मरेगा, मरते ही अंत्येष्टि, वो तो हमारी सबकी मजबूरी है साहब। परंतु ये भी ध्यान रखना चाहिए, एक शब्द बड़ा रोचक है। आपने इष्टि शब्द सुना है कभी? सुना है लेकिन पता नहीं। आपने मेरे से चर्चा प्रारंभ की थी यज्ञ और महायज्ञों के द्वारा। इष्टि शब्द यज्ञ का ही अपर नाम पर्यायवाची है। अमावस्या में होती है तो उसे हम दर्शेष्टि कहते हैं, और पौर्णमासी में हो तो पौर्णमासेष्टि कहते हैं। तो कैसा होता है कि आपने, अच्छा एक यज्ञ आपने जरूर सुने होंगे, महाराजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्र की कामना से की जाने वाली इष्टि यज्ञ। इसी तरह से अंतिम यज्ञ जो मनुष्य के जीवन में ना, अंत्य इष्टि अंत्येष्टि, वो उसका अंतिम है। अभी तक तो वो द्रव्यों को अग्नि में रखता था, आज हम उसे ही उठाकर अग्नि में रख देते हैं, जिसे आप अंतिम संस्कार बोलते हैं। तो वो स्वयं ही अब यज्ञ का अवयव बन गया। तो ये है हमारी अंत्येष्टि की प्रक्रिया। तो ये 16 संस्कारों की एक लंबी प्रक्रिया है। मैंने पहली बात बताई अनुकूलन, और दूसरा संस्कार शब्द को आप व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से देखें तो महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बनाया है, संपरिभ्याम करोतौ भूषणे। किसी व्यक्ति को सुंदर बनाना हो, देखो मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। घरों में माताएं भोजन बनाती हैं, कल्पना करते हैं घिया की सब्जी बनाने की इच्छा है, लौकी प्रसिद्ध है, तो आप बाजार से लौकी लाएं तो सीधा खा सकते हैं क्या? कठिन लगता है। हो सकता है कोई प्राकृतिक चिकित्सा बताने वाले होंगे, वो लोग करते होंगे, सब प्राकृतिक जीवन में रहिए। पर जो एक प्रसिद्ध विधि है वो क्या है, आप बाजार से वस्तु क्रय करके लाते हैं, फिर उसे धोते हैं, फिर आप उसे छीलते हैं, फिर प्रक्रिया से काटते हैं, फिर आपके जो पात्र कुकर आदि हैं उसके अंदर आप उसे डालकर घृत का छौंक, जीरे का, नमक, जो भी आप समझते हैं वो सब लगाते हैं, और उसके बाद वो ऐसी स्थिति में आ जाती है पर्याप्त गलने के बाद कि अब ये खाने के योग्य हो गई। अच्छा, जब कच्ची थी तब पशु तो कच्चा ही खा लेते हैं, लेकिन मनुष्यों के लिए पका हुआ भोजन ही अधिक उचित होता है। तो इस दृष्टिकोण से आप विचार करेंगे तो पाएंगे ये एक लौकी के ऊपर इतनी प्रक्रिया क्यों करनी पड़ी। एक तो अनुकूल बनाने के लिए, किसी का अभ्यास हो कच्चे खाने का वो एक अलग विषय है, परंतु जो सामान्य एक योजना है वो ये है कि साहब भोजन को पकाकर खा लेना चाहिए।
तो ये जो आपने प्रक्रिया की, एक अनुकूलन के लिए, और दूसरा वो आपको कच्चा खाने में स्वाद नहीं आता जो आपको पका खाने में। अभ्यास बन गया ना। जी। आप कच्चे का अभ्यास बना लेंगे, कच्चा खा लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं, उसके आप लाभ भी ले लेंगे, वो भी हमको कोई आपत्तिजनक स्थल नहीं है। पर एक सामान्य प्रक्रिया है कि आप पकाकर खाते हैं, तो आप पता है कैसे कहते हैं, आज तो खाने में स्वाद ही आ गया। क्यों साहब, कच्चा खा रहे थे तो स्वाद कहाँ जा रहा था? स्वाद तो फिर भी था, आपको अच्छा नहीं लग रहा था। तो यूँ समझिए, संस्कार कुछ नहीं है, अनुकूलन के साथ साथ किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया। जी। गेहूं आपके पास हो सकता है, लेकिन उसी को ही धोकर, साफ करके, पिसवा के, आटा बना के, गूंद के, सेक के आप खाते हैं तो आपको बड़ा आनंद देता है, और कच्चा गेहूं फाँकना पड़े तो नहीं, थोड़ा कष्ट देता है। जी। ठीक है। तो यूं ही समझिए, ये संस्कार व्यक्ति को अच्छा बनाने की प्रक्रिया है। एक समाज के अनुकूल बनाता है, एक उसे श्रेष्ठ बनाता है, उसकी उन्नति कराता है। इसका नाम संस्कार है। जी। आचार्य जी, अंतिम निवेदन मैं करना चाहूँगा। जब ऐसे विद्वान व्यक्ति के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो, और जब हम देश, समाज और विश्व के विषयों को उस पर चिंतन मनन और आप जैसे आचार्यों का मार्गदर्शन प्राप्त ना करें, तो हमारा इस प्रकार के इंटरव्यू करने का कोई महत्व नहीं रह जाता। आपने बताया कि 5 तत्व हैं प्रकृति में, और आपने बताया कि अग्नि उसका एक मध्य भाग है। आज वर्तमान स्थिति में पर्यावरण में प्रदूषण बहुत बड़ी समस्या है। जल भी एक अपने आप में समस्या है, जिसको शुद्धिकरण के लिए लाखों करोड़ों अरबों रुपए सरकारें व्यय करती हैं। जब आप जैसे आचार्य के सानिध्य में बैठते हैं तो हमें लगता है कि कुछ ना कुछ समाधान, जब आपने बताए अग्नि अगर संतुलित हो जाएगी, उसको नियंत्रित कर लिया जाएगा, उसका सदुपयोग कर लिया जाएगा, तो वायु और पानी दोनों संतुलित हो जाएंगे। तो हम उसी विषय की तरफ आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, किस प्रकार से पर्यावरण को शुद्ध किया जाए, और किस प्रकार से जो आज पानी का जो विकृत रूप निकल रहा है, उस विषय पर भी थोड़ा मार्गदर्शन करते चले। जी आचार्य। देखो कैसा होता है, यदि आधुनिक विज्ञान पढ़ने वाले उनसे आप चर्चा कीजिए, इस संसार में कोई एक ऐसा पदार्थ बताइए जिसके उपस्थित होने से संसार में क्रांति हो गई हो। क्रांति का मतलब आमूल चूल परिवर्तन। जी। सारा संसार आज जिस एक चीज़ के पीछे लगा हुआ है, उसका नाम है विद्युत। जी। आज तो आपकी गाड़ियाँ भी विद्युत से चलने वाली बन रही है ना। बिल्कुल आचार्य जी। आ रहा है ना समय उसका धीरे। ये समझ लीजिए, संसार का एक भी कण ऐसा नहीं है जिसमें विद्युत ना हो। जी आचार्य जी। और ये विद्युत कुछ नहीं है, अग्नि का ही तो रूपांतरण है। जी। भाई आप बिजली की तार को छूते हैं तो जल भी तो जाते हैं ना। बिल्कुल। वो कैसे हो गया? क्योंकि विद्युत में यही गुण है। जी। आप इसको ऐसे समझिए, सारे संसार में 3 लोक हैं। ये मैं स्थूल दृष्टि से बात कर रहा हूँ, कोई बहुत सूक्ष्म स्तर पर जाए तो कुछ कम ज़्यादा कर लेगा। जी। सबसे ऊंचा द्युलोक है, जहाँ पर सूर्य स्वयं बहुत बड़ा अग्नि का गोला रखा हुआ है। जी आचार्य जी। भूमि के ऊपर हम लोग यज्ञ करते हैं, या भूमि की जो अग्नि होती है, और इन दोनों के बीच में जो अंतरिक्ष है, वहाँ पर जो आकाश में बिजली चमकती है ना, जी, वो भी अग्नि का स्वरूप है। बिल्कुल आचार्य जी। अब देखो, अभी तक मुझे पता नहीं है कि आधुनिक विज्ञान ने इतनी उन्नति की या नहीं की कि साहब इस चमकने वाली विद्युत को पकड़ ले और कहीं स्टोर कर ले और इसका कोई प्रयोग कर ले। ये हुआ कि नहीं हुआ, या होगा कि नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ, मैं जानता नहीं हूँ। परंतु इतना मुझे पता है कि अग्नि के ये तीनों रूप हमारे लिए उपयोगी होते हैं। जी। आप ऐसा समझिए, संसार में प्रदूषण होता है, जंगल का उदाहरण लेते हैं, पशु मर गया जी, अथवा शेर आदि ने किसी को खाया, अब सारा तो नहीं खाता, आधा पड़ा है, वो सड़ेगा। जी, फिर क्या होता है? फिर सूर्य के प्रकाश की किरण दाहक शक्ति से उसका शोधन किया जाता है। जी, आप वर्षा ऋतु में देखेंगे, गलियों में, सड़कों पर कीचड़ हो जाता है और उसमें से दुर्गंध भी आती है। जी आचार्य जी। लेकिन जब धूप तेज खिलती है तो पानी भी सूख जाता है और कीचड़ की दुर्गंध भी समाप्त हो जाती है। जी आचार्य। तो अग्नि के द्वारा दुर्गंध नाश का बड़ा एक सरल विधान है। क्या बात है। अच्छा देखिए, समुद्र का पानी खारा है, बिल्कुल आचार्य। हम सहजता से नहीं पी सकते। सहजता से क्या, बहुत कठिन है, और पिएंगे तो शायद कुछ ना कुछ समस्या ही होगी। जी आचार्य। लेकिन वही पानी सूर्य के प्रकाश से उड़ता है ऊपर और फिर वर्षा के रूप में आता है तो मीठा हो जाता है। जी आचार्य जी। तो आपने क्या देखा कि साहब, प्रकृति में परमेश्वर ने शिक्षा दी कि अग्नि का संपर्क होगा तो मिट्टी शुद्ध हो जाएगी, कीचड़। जी। अग्नि का संपर्क होगा तो दुर्गंध भाग जाएगी। जी। अग्नि का यानी वायु शुद्ध हो जाएगी। अग्नि का संपर्क होगा तो जल शुद्ध हो जाएगा। जी आचार्य। तो बचा क्या? मुख्य तो यही 3 तत्व हैं। अग्नि तो खुद शुद्ध करने वाला चौथा है, आकाश तो खुली चीज़ है जिसमें चारों रहते हैं। जी। तो अपने ने प्रकृति से इस सिद्धांत को पकड़ लिया। अपने से तात्पर्य हमारे ऋषियों ने लाखों करोड़ों वर्षों से इस बात को पकड़ लिया था। जी। और पकड़ लिया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर अग्नि में इतना सामर्थ्य है तो चलो हम भी एक व्यवस्थित वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अग्नि उपस्थित कर लें। उसी का नाम तो यज्ञ रखा। जी।
तो संसार में जितने भी मनुष्य यज्ञ करते हैं और उसमें भी जो बिल्कुल विधि पूर्वक करते हैं, जी तो वो लोग ये समझ लीजिए एक प्रकार से पर्यावरण शुद्धि के कार्यकर्ता हैं। जी आचार्य जी, अपनी सेना के अंदर अग्निवीर बना रहे हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल कमाल। तो मैं तो इन्हीं को अग्निवीर कहता हूँ कि सब ये अग्नि के साथ बैठ गए और वीर लोग लगे हैं, अपने सबके कल्याण के लिए लगे जी हैं। जी जी, तो ये कैसा होता है कि जैसे ही अग्नि उपस्थित होती है, अग्नि के संपर्क में आते ही सारे संसार के पदार्थ छिन्न भिन्न होते हैं। जी देखो, प्रदूषण और कुछ नहीं है, जो वस्तु आपके योग्य नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है, वो एक स्थान पर एकत्रित हो जाए, आप उसे ही प्रदूषण कहते हो। जी एक छोटा उदाहरण देता हूँ, जी ये थोड़ा मिलता जुलता है, बिल्कुल 100% नहीं घटेगा, पर बात समझ में आ जाएगी। जी आचार्य जी, आपके पास 1 लीटर दूध है, मैंने उसमें आधा लीटर पानी मिला दिया। जी अब कोई भी देखेगा बताएगा इसमें तो पानी मिला हुआ है, जी आचार्य जी, गड़बड़ हो गई। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, ये मिला हुआ जो 1.5 लीटर दूध और पानी है, इसको उठाकर 100 लीटर शुद्ध दूध में मिला देता हूँ। अब आपके पास 101 लीटर दूध और आधा लीटर पानी है। अब आप बता सकते हो इसमें पानी है या नहीं? पता ही नहीं लगेगा। तो आपने क्या समझा कि जो चीज़ काम की थी उसकी मात्रा बढ़ जाए, जी और जो चीज़ आपके काम की नहीं थी उसकी मात्रा अनुपातिक दृष्टि से कम हो जाए। जी इसी को आप कहते हो अब तो ये खालिस दूध ही लग रहा है, शुद्ध लग रहा है। जी बस इतना ही करना है। आपके पास में दुर्गंधित वायु आ गई, प्रदूषित जल आ गया, प्रदूषित मिट्टी आ गई, उसे बिखेरना ही तो है। आपके यहाँ कम हो जाएगी कंसंट्रेशन, जी उसका घनत्व कम हो जाएगा, यहाँ जी आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। जी अग्नि यही काम करती है, फैलाती है सब पदार्थों को, तो सारा प्रदूषण फैल के अलग हो जाता है, वो प्रदूषण ही नहीं रहता, जी और वो किसी न किसी रूप में उपयोग में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम एक बड़ा मोटा सा अवयव समझते हैं प्रदूषण का, लेकिन यदि यही थोड़े थोड़े अवयवों में बंटकर सब वृक्षों के पास चला जाए तो उनका भोजन बनाने में काम आ जाता है। क्या बात। तो संसार में कोई वस्तु व्यर्थ नहीं है, जी, एक साथ ज़्यादा इकट्ठी होगी इसलिए मेरे को खराब कर रही है। खराब करी तो मैं चाहता हूँ फैल जाए, मुझे खराब नहीं करे, इसे मैं कहता हूँ पर्यावरण शुद्धि हो गई। जी अग्नि में ये सामर्थ्य है, इसलिए इसका उपयोग यज्ञ में करना चाहिए। जी जी, बहुत आभार माननीय आचार्य जी, पूजनीय आचार्य जी। और मैं दर्शकों को और सरकारों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। जब इस प्रकार के विद्वत जन, आचार्य जन हमारे समाज की शुद्धि के लिए, हमारे विचारों की शुद्धि के लिए निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान संस्कारों की गंगा बहाते चलते हैं और समाज को एक नई दिशा और दशा देने का काम करते हैं, निश्चित तौर पर इस चर्चा से भी अनेकों उदाहरण इस प्रकार के निकल कर आए कि व्यक्ति अगर कोई बुराई है, उस बुराई को हम अच्छाई से उस बुराई को उसका पटाक्षेप कर सकते हैं और समाज को एक नई दिशा और नई दशा दे सकते हैं। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।